everyone, Jai Mata Di, Har Har Mahadev. Welcome back to the channel. Merry Christmas, belated Merry Christmas. आज 26 है. हाँ क्या क्या बोल रही थी? हेलो एवरीवन, जय माता दी, हर हर महादेव. क्यों? ये क्या था? पता नहीं. आई थिंक एक्चुअली भैया के दोस्त आए हुए हैं ना, तो भैया के दोस्त कहते हैं कि कैसा ब्लॉगिंग होता है, हमें भी देख लिया तो सुन रहे होंगे. तो मैं ये कह रही थी कि आज हम बनाने वाले केक. मेरा बहुत मन कर रहा था केक खाने में, मतलब 2-3 जगह से केक आया था. कृष्ण जो हमारे फ्रेंड्स हैं उन्होंने दिया था, बट मेरा और भी खाने का मन था. सॉरी. तो दीदी को मैंने बोला कि केक बनाइए. हाँ जी मामी, हो गया मामी. धीरे से ही चली है, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा वॉल्यूम नहीं उसमें. सी ये कैसे हो रहा है? क्या है ये? अंडा और इसमें मैंने सबसे पहले डाला है रिफाइंड ऑयल. ओके. उसके बाद मैंने इसमें पाउडर शुगर डाली. मैंने बनाया था एक बार केक, बहुत यमी बना. मैंने बिस्किट केक बनाया था, वो बहुत यमी बना था. एक्चुअली एक बात बताती हूँ. इट्स फनी, इट्स रियली फनी. मेरे पास कुछ वीडियोस से हेट कमेंट आ रहा है. क्या नाम है उसका? नाम क्या था उसका? मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, क्योंकि मैं ऐसे नेगेटिव लोगों का नाम याद नहीं रखती. बट हाँ, उसका कमेंट आता है, नेगेटिव कमेंट आते हैं. एंड उनके हिसाब से 1 जनवरी को मेरी अकड़ टूटेगी. मेरी अकड़ टूटेगी, दीदी आपको पता है? सो मैंने उनको तब भी जवाब दिया था कि अकड़ होनी चाहिए टूटने के लिए. मेरे अंदर बिल्कुल अकड़ नहीं है, और अगर अकड़ है भी तो बोला वो टूटने नहीं देंगे. है कि उनको कुछ प्रॉब्लम है मेरे से. और मैंने किसी वीडियो में बोला होगा, क्योंकि मुझे फैमिली ने याद दिलवाया कि तूने बोला था, क्योंकि मुझे क्वाइट ऑनेस्टली याद नहीं था कि जनवरी में अपने सब्सक्राइबर्स दिखाएगी. ठीक है, तो मुझे याद नहीं था, बट मैं दिखाऊंगी. मुझे अब याद आ गया. तो वो ये कह रहे थे कि, या फिर कह रही थी, जहाँ तक लड़की है, लड़की ही है एक्चुअली. तो और मुझे आइडिया है कि वो कौन है, बट जो भी ऐसे लोग होते हैं ना, दे आर मोस्टली देयर पार्ट एक ऑफ द मिनट एक सेकेंड. हाँ वेलकम. हाँ जी. तो ऐसे लोग होते हैं ना, दे आर यूजुअली someone very close to you, a part of the family, extended family, जो खुद कुछ नहीं कर सकते. Quite honestly, I'm very sorry to say, I don't mean to sound harsh, but they have absolutely no talent in themselves. उनको कुछ नहीं आता. वो अपना टाइम सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं कि वो दूसरों को कैसे पुल डाउन कर सकते हैं. तो वो लड़की वही कर रही है. हमें आई एम काइंड ऑफ वी हैव एन आइडिया कि वो कौन है, बट देन अगेन फैमिली इज फैमिली. यू कांट बेंड डाउन टू देयर लेवल, राइट? क्या डिफरेंस रह जाएगा? सो मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आएगी. मेरे सब्सक्राइबर्स कम है, आई एग्री, मैं मानती हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स कम है, बट इसमें मेरी अकड़ कहाँ से टूटेगी यार? मेरे वीडियो चैनल स्टार्ट हुए 8-8 9 कितना टाइम हो जाता है. 8-8 9 महीने, 2-2 3-3 साल, तब जाके उनके सब्सक्राइबर्स 100 200 250 होते हैं. उनको कंटेंट डालने में इतनी प्रॉब्लम होती है, उनको कंटेंट ढूंढने में इतनी प्रॉब्लम होती है. टचवुड वी हैव बीन लकी कि दिव्यानी ने जो कंटेंट डाला वो सब आप लोगों ने अप्रिशिएट किया. पीपल हु जेन्युइनली लाइक अस, वी जेन्युइनली वैल्यू देम. उन लोगों के कमेंट्स, उन लोगों का प्यार हमारे साथ कॉन्स्टेंटली रहा, तो मुझे से वो वैल्यू है. और जो ये एक पर्टिकुलर कमेंट बीच में आके बोल रहा है कि जस्ट बिकॉज सब्सक्राइबर्स आर नॉट दैट मच जितने हमने सोचा था या फिर जितने हम चाहते हैं, तो मतलब उससे अक्कड़ टूट जाएगी. तो आई एम वेरी सॉरी टू से स्वीट हार्ट, यू आर वेस्टिंग योर टाइम एट द रॉन्ग पर्सन एंड द रॉन्ग प्लेस. हम लोगों की अक्कड़ तोड़ना इतना आसान नहीं है. मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मेरे इतने जल्दी सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे. नहीं, मैंने नहीं सोचा था. मुझे पता था कि मुझे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लाइक वेरी, क्योंकि यूट्यूब पे अगर आप फेमस हो गए हो तो फिर अमेजिंग, बहुत अच्छा है. बट फेमस बनने के लिए यू रियली नीड टू ट्राई एंड यू रियली नीड टू बी जस्ट सो फोकस. अगर आप यूट्यूब पे ये सोच के आ रहे हो कि 1-2 साल के अंदर आपके सब्सक्राइबर्स हजारों में, लाखों में चले जाएंगे, तो आप बहुत गलत हो, और आप गलत प्लेटफॉर्म में अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो. बिकॉज ऐसा नहीं होता. यूट्यूब में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कांस्टेंट रहना पड़ता है. दिव्यानी तो इतनी कांस्टेंट भी नहीं रह पाती, जस्ट बिकॉज ऑफ स्टडीज़ एंड बोर्ड्स आ रहे हैं, और हमारे घर का सिचुएशन, मम्मा का भी ऑपरेशन हुआ है, वो कांस्टेंट नहीं रह पा रही है. और उसके बावजूद
जितने भी उसके सब्सक्राइबर्स है, जितने भी उसके व्यूज है, और उसको सारे ये एक ही पर्टिकुलर कमेंट छोड़ के बाकी सब कमेंट इतने पॉजिटिव और इतने लवली कमेंट्स आते हैं ना, वी अप्रिशिएट यू ऑल सो मच। तो पता नहीं ऐसे लोग क्यों, दे आर, मेरे को पता है मुझे तरस आता है। आई थिंक दीज पीपल आर गोइंग थ्रू देयर ओन पीस ऑफ शिट, और उनको अपना थोड़ा सा लाइफ में टॉक्सिसिटी प्रॉब्लम है और वो दूसरों पे निकालते हैं। तो ऐसे लोगों के बात से डिस्टर्ब होने का कोई फायदा भी नहीं। हाँ, कहीं से कुछ देखते हो, कहीं से कुछ देखते हो तो अगर दिमाग में एक थॉट आ जाता है कि हाँ शायद ये गलत है, तो मैं वो नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो। वरना मुझे उसके कमेंट से, उसकी अकड़ से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम नॉट समवन जिसको हर किसी के बोलने से फ़र्क पड़ेगा, और वो भी तब जब मुझे पता है कि वो कौन है। और जो मुझे पता है कि वो कौन है उसके बोलने से तो मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू ऑल कि ऐसे कमेंट आ रहे हैं पुंछ के पास। अब पुंछ क्या करे बताओ। सब्सक्राइबर्स मैं शो कर दूंगी, पक्का कर दूंगी, न्यू ईयर आने तो दो। And first of all, sweetheart, whoever you are, I don't really give a shit, but I know who you are. Baby, you have no idea the kind of society we live in, the kind of people we associate with, we communicate with. आपका शायद से लेवल स्टैंडर्ड उस तक, उस टाइम, उस सिचुएशन तक, उस लेवल तक पहुंच नहीं पाया। इस वजह से आप अपना टाइम इतनी छोटी छोटी गिरी हुई हरकतें करने में वेस्ट कर रहे हो। आपको जो चीज़ इतनी बड़ी लग रही है कि ओ माय गॉड इस चीज़ से शायद से ईगो हर्ट हो जाएगी, या फिर अपना कुछ आपने क्या कहता है घमंड, अकड़ टूट जाएगी। यू हैव नो आइडिया, वी हैव सीन अ लॉट मोर, एंड टच वुड, आई डोंट थिंक कि इस चीज़ से किसी की भी घमंड या फिर ईगो को हर्ट होना चाहिए। अब अगर आप लोग ये केक बनाने का ट्राई करोगे ना, तो आप एक चीज़ तो मैं आपको टिप देती हूँ, वो हमेशा मैं ये गलती कर जाती थी, इसलिए मेरा केक ठीक नहीं बना। और ऐसा वाला केक मैंने बोला था मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। अभी तक मैं बिस्किट वगैरह केक ट्राई करती थी, वो ठीक बन जाता था, पर एक गलती मैं हमेशा कर जाती हूँ कि मैं अलग अलग उसमें उसको जब मतलब मैं मिक्स करती हूँ तो कभी इस डायरेक्शन में कभी इस डायरेक्शन में। मेक श्योर कि आप जिस डूइंग इट, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी थी। आई हैव दिस वेरी अमेजिंग फ्रेंड ऑफ माई, आदित्य, एंड उनकी एक बहन है महक दी, ठीक है। तो वो टैरो करती हैं, उन्होंने मेरा भी टैरो किया रिसेंटली। वो बहुत अमेजिंग है महक दी, अमेजिंगली टैलेंटेड शी इज़। तो मैं उनका पेज का लिंक, इंस्टाग्राम पेज का लिंक नीचे मेंशन कर दूंगी, आप लोग जाइए उनको फॉलो कीजिए, आप उनसे हेल्प लीजिए। ट्रस्ट में आपका जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो रिलेशनशिप इशू हो, करियर वाइज हो, स्टडीज़ वाइज हो, जॉब वाइज, ट्रैवल, एनीथिंग दैट, एनी गाइडेंस यू वांट, ट्रस्ट मी, शी कैन प्रोवाइड यू विद बेस्ट ऑफ इट। तो मैं उनका लिंक नीचे मेंशन कर दूंगी, प्लीज़ गो एंड फॉलो हर एंड आस्क फॉर हर गाइडेंस बिकॉज शी इज़ अमेजिंग, ट्रस्ट मी। ये देखिए पता एक्चुअली हमारी फ्रेंड, एक्चुअली वंश की, हमारे भाई की फ्रेंड है मायरा, अमेजिंग स्वीट गर्ल, वो ये सब कुछ देखे गई है हमारे लिए, तो हम लोग इधर सब कुछ दिख रहा। मैं भूल गई थी कि मुझे स्टेट लेवल में क्या मिला था, गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज। मुझे मिला है सिल्वर, मुझे सिल्वर मिला था, मुझे गोल्ड मिल जाता, बट पता नहीं मेरे साथ हमेशा ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है। एक्चुअली मैं वॉशरूम में गई थी दिव्यांशी के साथ, कुछ काम था, तो मेरे पास मम्मा का कॉल आया कि जल्दी आओ ना, नेम अनाउंस हो गया है एंड बिल्कुल तेरा ही है, तेरी चांस, जल्दी आओ। तो मेरी परफॉर्मेंस आ गई, तो मैं भागते हुए जा रही हूँ, मेरा पैर मुड़ गया और जैसे मेरा पैर मुड़ा, मेरा पैर सूज गया एंड फिर मैं ना मेकअप कर पाई, ना मैं अपने कुछ हेयर स्टाइल बना पाई। जैसी थी मैं वैसे ही जाके जल्दी से परफॉर्म करके आई, तो मुझे सिल्वर मिला। तो ये हुआ, सिल्वर मिला बिकॉज होता है कुछ, मेरे साथ बहुत होता है हर जगह। पता है लोग हर जगह आपको ऐसे मिलते हैं जो आपको कोशिश करते हैं नीचा दिखाने की। कई बार तो आपके टैलेंट को भी वो किया जाता है कि जस्ट बिकॉज यू नो सर्टेन पीपल, दैट इज व्हाई यू आर बीइंग अप्रिशिएटेड। बट ट्रस्ट मी, मैंने बिरयानी की जर्नी देखी है और जर्नी हैज बीन कांस्टेंट फ्रॉम डे वन एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। थैंक यू नो, नमक डाला है इसमें, साल्ट, a pinch of salt, a pinch of Yeah. salt. दीदी 1 घंटा से यही है, कुछ और तो दिखाओ। ये देखो, ये है, ये क्या है? ये जिनका ओवन नहीं है जैसे हम, उनके लिए एक होममेड टाइप, यस, सिंपल सा। आई होप इट टर्न्स आउट गुड यार, इतने इंग्रेडिएंट्स चल गए हैं इसमें। अगर अच्छा नहीं हुआ तो मुझे कह रही थी, लोग मुझे देख कर मतलब ये कहते हैं कि तुम स्पिरिचुअल नहीं हो। मतलब ऐसे कोई टॉपिक ऐसे छिड़ जाता है, मैं अपने ओपिनियन देती हूँ तो उनको लगता है कि तुम ये सोचती हो, तुम ऐसा ही लगता था, तुम इतनी स्पिरिचुअल हो।
तो मैं बोलती थी क्यों नहीं लगता था यार। उन्होंने बोलता है मॉडलिंग करते हो, एक्टिंग करते हो, पार्टीज़ में जाते हो एंड ऑल दैट। तो मैं वही टॉपिक कह रही थी कि ऐसा नहीं है। अगर इंसान मॉडर्न है, अगर इंसान पार्टीज़ में जाता है, अगर इंसान छोटे कपड़े पहनता है, उसका अगर ये नहीं है जी। तो दीदी कुछ कह रही थी, कही है। We have a cousin of ours, right? मेरे मम्मा के कज़न भाई, मतलब मेरे कज़न मामा जी की बेटी पावनी, ठीक है, वो करनाल में रहते हैं, पंजाब। हमारी टचवुड उनके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। तो वो शी इज़ जस्ट लाइक अस, मतलब वो आई थिंक हमारी वाइब इतनी मैच करती है स्पिरिचुअली, ऑन स्पिरिचुअल लेवल, इमोशनल लेवल, ऑन एवरी लेवल। और पावनी भी बहुत इंटरेस्टिंग, वो थोड़े दिन पहले जब हमारी नानी की डेथ हुई थी तो उनसे मिलने आई थी, तो बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली थी। उसने बोला था दीदी मैं पार्टीज़ में जाती हूँ, वो चंडीगढ़ में जॉब करती है, यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि चंडीगढ़ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पे कितने हाई सोसाइटी लोग रहते हैं और उठते बैठते हैं। तो उसने मुझे बोला दीदी मैं चंडीगढ़ में जॉब करती हूँ, मुझे अपने जॉब के सिलसिले में पार्टीज़ वगैरह में जाना पड़ता है, मीटिंग्स, डिस्कशंस, बहुत हाई सोसाइटी, बहुत हाई फाई लोग मिलते हैं। आप अगर उनके सामने अगर आप एक ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल इमेज फॉलो करने की कोशिश करोगे ना, जिसमें वो आप चोगा वोगा पहन के बाबा वगैरह बन जाओगे, people won't consider you anything, they will only consider you a mad person walking around. उसने लिटरली उसने बोला कि मैं मीटिंग्स में बैठती हूँ, लोग ड्रिंक कर रहे हैं, लोग सब कर रहे हैं, मैं ड्रिंक नहीं करती तो मैं कोल्ड ड्रिंक का गिलास लेती हूँ, पर मेरे चेहरे से, मेरे हाव भाव से, मेरे बैठने उठने के तरीके से कोई ये कह नहीं सकता कि लड़की स्पिरिचुअल है या फिर ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल रूटीन फॉलो करती है, बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यूज बिलीव्स फॉलो करती है। तो उसने यही बोला कि अपनी स्पिरिचुअलिटी को कभी भी अपनी डे टू डे लाइफ में एक प्रॉब्लमैटिक इशू मत बनने दो, वरना लोग, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा नीचे लेवल पे मेंटली आज की डेट में, ये एरा ऐसा है, आजकल के हैबिट्स ऐसी है कि अगर आप अपने आप को जो आप फॉलो कर रहे हो, अगर आप वो अलग से कुछ दिखाओगे ना तो लोग कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, सब आपको मजाक ही उड़ाएंगे, आपको पागल ही बनाएंगे, पागल ही समझेंगे। तो इस वजह से मुझे उसकी बात बहुत इंटरेस्टिंग लगी। और यही हम करते हैं, इसलिए हम लोगों को देख के लगता है कि तुम स्पिरिचुअल नहीं हो। मुझे ऐश्वर्या जब मैं उससे पहली बार मिले थे, हम बॉम्बे में मिले थे, तो उसने मुझे यही कहा था कि कोई देख के नहीं कह सकता कि आप इतने स्पिरिचुअल हो, लाइक सच्ची में कोई नहीं कह सकता। मैंने तुम्हें देखा था, मुझे तुम शक्ल से लगा था कितनी घमंडी लड़की है। और हमारी बात हुई है ना, ये हमारा कमेंट, ये एक पर्टिकुलर कमेंट मुझे, देवयानी को, पावनी को, मम्मी को, मामी को, पावनी की मदर, पावनी की मदर कुसुम मामी, सबको ये एक पर्टिकुलर कमेंट, उनका वर्क ऑफ प्लेस पे, उनके उठने बैठने की जगह पे, हर जगह पे ये एक पर्टिकुलर कमेंट हम सबको मिला है कि तुम बहुत घमंडी हो। हाँ लगती हो शक्ल से। अब पता नहीं कहा, मायरा जो हमारी फ्रेंड है, फ्रेंड, उससे भी ये कमेंट जरूर मिलता है। और आपको भी, मैं भी उससे, अगर वो आई हुई है ऊपर, अगर मैंने वो शक्ल से भी लगती है मुझे, उनको देख के लगा था, उनको देख के समझ आता है कि अच्छा ये होता है हमारे साथ। उससे एक्चुअली देख के लगता है कि ओ माय गॉड, ये बहुत ज्यादा इगोइस्टिक लड़की होगी, बट ट्रस्ट मी शी इज द स्वीटेस्ट गर्ल आई हैव एवर मेट। अभी मिलवाऊंगी ना, यू विल बी शॉक्ड कि वो इतना ज्यादा, आपको सच में ऐसा लगेगा उसे देख के कि ओ माय गॉड, ये लड़की तो बहुत इगोइस्टिक होगी, इससे तो दूर ही रहना, बात नहीं करनी, एटीट्यूड एंड ऑल। शी इज द लवली लिटिल बटरफ्लाई। केस में इसमें अब हमने सिर्फ दूध ऐड किया, वो तो दिखा दिया था मैंने। ग्रेट सक्सेस। अब मैं सोच रही हूँ इसमें कुछ कर रही है खतरनाक सा। दीदी इतनी मत डाल देना यार प्लीज, यू नो ना, नहीं अच्छी नहीं लगती, उल्टा ही है। सो हाँ, हम लोग, मैं और मायरा और हम लोग दीदी बहुत हो गई, तीनों बैठ के बात कर रहे थे। रुक जाओ, लेट मी ना फर्स्ट मिक्स इट वेल, तो मुझे समझ में आया कि कहाँ स्टैंड करता है केक। हाँ, तो मैंने मुझसे पूछा दीदी आपको कौन से मोमोज पसंद है, तो मैंने बोला कि मुझे मतलब नॉन वेज नहीं पसंद, उसके बाद मुझे पनीर मोमोज बहुत पसंद है एक्चुअली, क्वाइट ऑनेस्टली। तो बोला दीदी मैंने पता मैंने एक बहुत अच्छी जगह डिस्कवर की है। वो बहुत एक्साइटेड हो गई थी कि मैंने बहुत अच्छी जगह डिस्कवर की है, यहाँ से बहुत दूर है, मैं जब जाऊँगी ना अपने लेके आऊँगी। तो मुझे लगता है कि वो उसी का सरप्राइज ट्रीट है, उसके दिमाग में आ गया था ना कि नहीं मुझे लेके आना है, तो वो फिर वो ये सब लेके आई। मेरा के घर जाने से पहले आई कैन नो वो भी टेस्ट कर रहे हैं, मेरे को बताए कर रहे हैं। अब हम तैयार कर रहे हैं मेरी मॉम का, मेरा फेवरेट पार्ट, बिरयानी का भी एक्चुअली, which is dry fruits which we absolutely love in a cake। ये हो गया, इसके अंदर कुछ रखा है नहीं रखा? इसके अंदर हल्का सा नमक है और हमारा स्टैंड है। ओके केयरफुल, बिकॉज आपका केक प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी, पर अगर आपका जिस चीज़ में आप केक बना रहे हो वो आप, इफ यू डोंट बी केयरफुल इनफ ना, इट कैन एक्चुअली ruin everything। इतनी जेलस हो रही थी केशव से, इतना ज़्यादा जेलस हो रही थी। वो आया, उसने ना, मैंने उसको गोदी में उठा लिया,
तो वो बंदर की तरह लटक गया मेरे से, और वाइन बंधी हुई थी, और वो भाई से जो भौंकना शुरू हुई भैया। वो एक्चुअली वो काट लेती केशव को। हाँ वो काट लेगी, क्योंकि वो ना नागिन की तरह दिमाग में शक्ल रख लेती है। अंजी भी ऐसी है। अंजी भी ऐसी है, अंजी और वाइन दोनों, बूजो कुछ नहीं कहती उसके सब, वो ऐसी ही है। बट अंजी और वाइन दोनों इतने चंट है, इतने ज़्यादा चंट है कि म्याऊ भी कुछ नहीं कहती थी वैसे, म्याऊ और बाहर में जाओ। पर ये दोनों ऐसी है ना कि ये दोनों शक्ल रख लेती है, और जैसे ही मौका मिलता है वैसे ही काट लेती है। बूजो कुछ नहीं कहती, म्याऊ कुछ नहीं कहती थी, ये बस यही दोनों है। म्याऊ मेरे से लड़ती थी कभी कभी, क्योंकि उसको साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करती थी, तो मेरे से वो लड़ती थी, और वो कुछ गलत करती थी, उसको रोकती थी तब, वरना वो बिल्कुल मस्त मोला ही रहती थी। इन्होंने कैसे किया है इन्होंने पहले रिफाइंड डाला था अंदर, फिर तेल डाला था, पता नहीं क्या डाला था, तो उसके ऊपर से ये जो है ना पूरा ठीक से कवर कर दिया है ना। करेंगे। अच्छा भैया, अब आप इससे ज़्यादा मोड़ नहीं सकते, बिकॉज फॉइल बहुत ज़्यादा डेलिकेटली वो है, तो आपको जस्ट मेक श्योर कि रिफाइंड इस पर आप मतलब अपना बटर घी जो भी आप यूज़ कर रहे हैं आप उसे ठीक से लगा दें, सो दैट। तो हम लोग ना एक्चुअली जैन के फर्स्ट वीक में मैं मम्मा पापा, सुगंधी दी, काकू भैया, कीचू मासी, भव्य भैया, प्रांजल और आयरा दीदी, हम सब जाने का प्लान बना रहे हैं मूवी देखने का। 83 मूवी आई है ना, उसको देखने का प्लान बना रहे हैं हम लोग, और एक साथ जाएंगे, मूवी देखेंगे, मज़ा आएगा। हमारे हर प्लान एक साथ ही बनते हैं, टचवुड। Oh God, I love you, प्रांजल। एक्चुअली प्रांजल में ना एक दूसरे के जोड़ीदार है बचपन से। भी बहुत You won't believe it, प्रांजल देवयानी से सिर्फ what? मैं जुलाई की, वो अक्टूबर की है, सिर्फ इतना डिफरेंस हमारा, सिर्फ इतना डिफरेंस है। अगस्त सितंबर 3 महीने का, इससे ज़्यादा कभी नहीं, 3 महीने का डिफरेंस है। और सच में बचपन से सब लोग कहते हैं, हमारे घर में पूरा वो है कि जहाँ देवयानी वहाँ ये प्रांजल, जहाँ प्रांजल वहाँ देवयानी, और जो बात प्रांजल को पता चल गई वो देवयानी को पता चलनी है, और जो देवयानी को पता चल गई वो प्रांजल को पता चलनी है। एक सेकंड से पकड़ना, किसे इसे ऐसा है हम दोनों का, और सच में हमारा सच्ची में ऐसा है। हम तो ऐसा बेइज्जती करते एक दूसरे की, हमारी लड़ाई भी नहीं हुई, एक बार हुई थी, बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी वो, उसके बाद कभी नहीं हुई, ना कभी होगी, टचवुड कभी हो भी ना। बिकॉज सीरियसली मैं उसके बिना नहीं रह पाती, मैं ना, हमारी बात नहीं हो पाती, कभी कभी हो जाते 2-3 दिन, बट हो गई तो फिर हमारे 3 घंटे गए, हमारा ऐसा होता है। इस साल उसका बोर्ड है, हाँ, तो वो थोड़ा सा हमारा मिलना भी नहीं हो पा रहा। अब मूवी देखने जाएंगे ना तब मिलेंगे। हाँ उस दिन का भी थोड़ा सा हाँ, थोड़ा व्लॉग बनाऊंगी उस दिन। ये उसमें रखो, उसमें पानी डाल दो एक टाइम। यू वॉन्ट बिलीव, हम लोग तो पता है कपड़े भी एक जैसे पहनते थे बचपन से ही। मम्मी और मासी एक साथ शॉपिंग करने जाती थी, और हमारे एक साथ कपड़े लाती थी, सेम कलर के, नहीं सेम पैटर्न के, कलर अलग होता था। हमारे मामू की शादी हुई थी ना, गोल्डी मामू की, उसका हमारे पास एल्बम है। हाँ मैं आपको फोटोज दिखाऊंगी। तो ये मेरा फेवरेट काम हो रहा है, दिखाती हूँ, एक सेकेंड। मासी ने और मैंने सेम कलर का पहना था, और हमने कोई प्लान नहीं किया था, बस हो गया, और प्रांजल ने और मामा ने सेम कलर का पहना। काजू काजू इज वेरी फैटनिंग, और ये मेरा फेवरेट। और पता है ना, खाती हूँ, लाइक मैं और नानी ना, जब भी मैं जाते थे ना हम लोग, तो हम लोग एक साथ बैठते थे। नानी मुझे सुबह, नानी 5:30 उठती थी और नानी चाय बनाती थी, तो नानी सब बच्चों में से मुझे उठाती थी कि उठ जा चल चाय पीते हैं, और हम लोग सुबह उठ के चाय पीते थे। हम लोग उठती यही थी, हमारे को कोई नहीं उठा सकता सुबह। ऐसा नहीं है, मैं भी बहुत आराम से सो रही थी, क्योंकि हम लोग जब भी कजन्स हम लोग ऐसे मिलते थे तो पूरी रात हमारा चलता रहता। तो वो तो मैं भी जागती थी यार, बट नानियों में अलग ही बॉन्डिंग थी। लास्ट स्टेज में नानियों में बहुत अटैच्ड हो गए थे एक दूसरे से, लाइक सीरियसली। हम नानी मुझे अपने बचपन की बातें बताती थी। मैं जो हमारी नानी शी वाज एक्सट्रीमली अटैच्ड टू हर फादर, बहुत लालच जी, लालच, उनकी बातें बताती थी, बहुत सारी बातें बताती थी नानी मुझे।
मैं अपनी एक बुक लिख रही हूँ मैं, तो उसमें मेरी बहुत सारी स्टोरीज ना नानी के एक्सपीरियंसेस के ऊपर है। एक एक्सपीरियंस था उनका नानी का, वो नानी ने मुझे दशहरे के दिन बताया था, अपनी डेथ से कुछ दिन पहले बताया था। हम लोग बैठ के बात कर रहे थे नानी और मैं कि देखो यहाँ से दशहरे की आवाज़ें आ रही है, वहाँ रावण दहन हो गया, ये सब रात का टाइम था। देखो हाँ, तो हम लोग बैठ के बात कर रहे थे। मैं वो एक्सपीरियंस बताती हूँ, पहले मैं आपको केक दिखाती हूँ। प्री हीट कढ़ाई। ओके, now the issue is पूरे 8 बज गए। हाँ। तो हमें ये 8:50 पे चेक करना है। ठीक है, ये देखिए नानी स्कूल जाती थी तो नानी के जो पापा थे ना वो नानी को बहुत प्यार करते थे। तो जब भी नानी स्कूल जाती थी ना वो उनको हाथ में कुछ ना कुछ पैसे पकड़ा देते या फिर कुछ ना कुछ टॉफ़ी पकड़ा देते थे। तो नानी लंच लेके नहीं जाती थी, हमेशा स्कूल के बाहर एक छोले भटूरे वाले अंकल होते थे, उनसे खाती थी हमेशा, मतलब रोज़ का नानी का ऐसा ही था। तो एक बार क्या हुआ कि नानी का अचानक से, नानी 4th में थी और नानी 7th में दूसरी जगह शिफ्ट हो गई थी। तो 7th में शिफ्ट हो गई, फिर नानी ने पढ़ाई पूरी की एंड देन नानी की शादी हो गई। ठीक है, तो शादी हो गई ना, तो एक टाइम घर पे कुछ फंक्शन था तो घर पे खाना नहीं बना था। तो नानू ने नानी से कहा था कि देख वहाँ पे एक अंकल है, छोले भटूरे बेच रहे थे वो अंकल, उनसे जाके ना उनसे डिनर ले आओ। तो नानी गई और नानी ने बताया कि वो अंकल के पास जब मैं गई, मैं खुद सोच रही थी कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि वो अंकल मुझे, नानी वाज एक्चुअली मैरिड, उनकी शादी हाँ, हो चुकी थी। अब बच्चे भी थे, लाइक 3 बच्चे थे। हमारी मॉम, हमारी मासी और हमारे एक मामा। हाँ, तीनों थे। ठीक है, तो नानी ने बताया मुझे कि मैं जब जाती थी ना, आती जाती थी, तो वो अंकल मुझे घूरते थे, मतलब घूरना नहीं कह सकते, देखते थे, ध्यान से देखते, तो मैं डर जाती थी कि ऐसे क्यों देख रहे हैं। और जब नानू ने बोला कि जाऊँ से ले आ, तो मैं थोड़ा अजीब लगा, बट मैं चली गई कि ऐसी क्या आफत हो गई है। तो जब वो गई ना तो अंकल ने बोला पंजाबी में कि मैंने पहचान दिया। तो नानी ने बोला हाँ जी मैं पहचान गई। तो नानी को अचानक से याद आ गया, उनके बोलने के तरीके से नानी को याद आ गया कि ये वही अंकल है जो मुझे स्टोरीज। हाँ, यही रीज़न है कि मैं अपने एल्डर्स के साथ ज़्यादा बैठती हूँ, क्योंकि आई लव टू कलेक्ट स्टोरीज एंड कलेक्ट एक्सपीरियंसेस। तो तभी मैं रस्किन बॉन्ड की बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ, क्योंकि वो अपनी हर वक्त के सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं ना, लाइक मज़ा आता है। तो ये था, नानी ने मुझे इतनी सारी भूतों की बातें बताई, इतनी सारी भूतों की बातें बताई हैं। फैमिली तो भूत प्रोन है। हाँ, तो दीदी मार दीदी मास्क ऑफ, मास्क हटाओ ना। क्यों? अच्छी खासी शक्ल है, दिखा दो। वो डर गई, कितनी तारीफ कर दी हमने। हटाया। ये देखो, इनका हाइट देखो जरा। ओए, परवेश की हाइट नहीं अभी ठीक से। ये तो हलवा सा लग रहा है यार। 10 बज गए पूरे 10 एंड 2 घंटे में बना केक। वैसे 50 to 55 मिनट्स में बन जाना चाहिए। मुझसे कुछ ना कुछ, आई एम श्योर बिकॉज आई डिडंट हैव अ प्रॉपर ओवन ना, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ मेरे को। ये क्या कर रही हो? अच्छा, चेक कर रही हो। हलवे जैसा लग रहा है बट आई होप ये टेस्ट में, आई होप कि अच्छा ही होगा, क्योंकि सुगंधिति बहुत अच्छी कुकिंग करती है। मैं और सुगंधिति एग नहीं खाते, पापा मम्मा एंड भैया खाते हैं, तो हम लोग पता नहीं क्या खाएंगे। मैं पहले नॉनवेज भी खाती थी, बट अब नहीं खाती है, मेरा मन नहीं करता खाने का। नॉनवेज तो बहुत दूर की बात हो गई है, मैं छूती भी नहीं, मैं बिल्कुल छूती भी नहीं हूँ। एंड एग मैंने छोड़ दिया, पता नहीं क्यों मेरे एग से भी दिल चढ़ गया था। तो बट भैया मम्मा एंड पापा क्या खाते हैं, एग खाते हैं। पापा और भैया नॉनवेज भी खाते हैं। मम्मी सिर्फ एग खाती है, शी इज एन एगिटेरियन। वो चिकन बिरयानी खाती है। मैं और दिव्यानी तो एग भी नहीं खाते। एग हम वियर्ड काइंड ऑफ एगिटेरियन, मतलब हम एग, मतलब अभी केक वगैरह में भी टेक एग, लेकिन हम ऐसे बनाकर नहीं खा पाते। हाँ, हमें मुझे अजीब लगता है, मतलब इसमें ऐसे डाल के क्या खाते हैं ना, क्योंकि दीदी अभी मैं यही बात कर रहे थे कि जब आप किसी चीज़ में डालते हो तो आपके पास बहुत कम हिस्सा आता है उस एग का, तो इसलिए उसको डायरेक्ट की तैयारी कर रही है। बीच में जो थोड़ा वही We wish you a Merry Christmas. यम्मी बना।
परफेक्ट है सच्ची में, आउटस्टैंडिंग। गाइस ये एक्चुअली बहुत अच्छा बना है। आई एम शॉक्ड बिकॉज इट वाज ऑन द वर्ज ऑफ नॉट, मतलब नॉट टर्निंग आउट गुड, पर मैया की बहुत मेहनत है, बहुत अच्छे से बन गया। और अगर आप सबको रेसिपी चाहिए तो आई टेल यू द रेसिपी एज वेल। एक्चुअली बहुत अमेजिंग बना, आई एम शॉक्ड कि मैंने बनाया। बहुत यमी है। वॉचिंग माई व्लॉग एंड ये पूरा व्लॉग तो दीदी को ही हम जान देते हैं। थैंक यू दीदी। वेलकम। बहुत यमी केक बना है सच्ची में, मैं झूठी तारीफ नहीं करती, दीदी से पूछ लो, मैं मुंह पे बोल देती हूँ अच्छा नहीं है या फिर अच्छा है, क्योंकि बहुत अच्छा बना है सच्ची में, बहुत अच्छा बना है। मतलब एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, शुगर या मैं कुछ वर्ड ऐसे बोल देती हूँ, शुगर इज़ परफेक्ट, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। तो ये क्या हुआ, तो बस सॉरी ब्यूटीफुल गर्ल वाले ग्रुप पे करना। So, thank you so much for watching my vlog. Jai Mata Di, Har Har Mahadev, be kind and love you all.